Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and we are continuing our chapter number 14 and exercise number 14.3 which is totally based on median और it is a very important exercise क्योंकि मीडियन से आपके पास क्वेश्चन जरूर आता है और मीन मोड मीडियन इन तीनों में मीडियन ही सबसे इंपॉर्टेंट भी माना जाता है क्योंकि इसका क्वेश्चन आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ये है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। आप इस फॉर्मूले को ऐसे देख सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे कहीं एक्स वैक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मुझे एक्स निकालने की रिक्वायरमेंट, लेकिन मुझे यहाँ पे सी एफ चाहिए होता है। तो पहले हम सी एफ निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी एफ का कॉलम बनाएंगे। सी एफ का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वीडियो में आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें आपको ये सब डिटेल में बताया है। तो सी एफ कैसे निकलती है, पहला नंबर सेम होता है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 रहेगा। फिर क्या करते हैं, लास्ट वाला नंबर उसमें ऐड कर लेते हैं। 4 + 5 दोनों ऐड कर लो। 4 + 5 जितना आंसर आया वहां लिख देंगे। कितना हो गया 9। फिर से 9 में 13 ऐड कर लीजिए, जितना आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो ये आपके पास आ गया 22। 22 में 20 ऐड करिए, दिस इज 42। 42 में 14 ऐड कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 6। 56 56 में 8 ऐड कर लीजिए, जिसे 64। 64 में 4 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 68। और सबसे खास बात क्या होती है सी एफ की, जो सबसे लास्ट नंबर होता है वही एफ का टोटल भी होता है। यानी कि जो एफ का टोटल है वो कितना है 68, और जो f का टोटल होता है वही इस फॉर्मूले में n कहलाता है। कितना कहलाता है n। तो देखिए क्योंकि n इज इक्वल टू 68 है, इसीलिए हमें तो n/2 की वैल्यू चाहिए ना, n/2 की वैल्यू चाहिए। तो 68 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज 34। तो आपके पास कितना हो गया 34। n/2 की वैल्यू कितनी होगी 34। अब हम n/2 को करते क्या है, फर्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर बताया हुआ है मैंने, वहां बहुत ध्यान से देखिएगा इंट्रोडक्शन वीडियो को, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब याद करिए, आपको याद आया होगा कि n/2 जो निकलता है हमारा, इस n/2 को CF में ढूंढा जाता है। तो CF में 34 कहाँ आएगा ये देखना है मुझे। तो ये नंबर है 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, यानी कि 34 इस नंबर के अंदर आता है। यहाँ पे जो नंबर जहाँ पे खत्म हुआ है अगली सीरीज उसी के आगे से शुरू होती है। तो 34 बिलोंग्स टू दिस नंबर। तो ये रहा मेरा 34 वाली क्लास, और इस क्लास को हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दिए हुए डाटा में मीडियन क्लास और मॉड क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस बताइए। तो मीडियन क्लास हमने निकाल ली। अब मीडियन क्लास निकलने के बाद हमें बहुत कुछ निकल जाएगा, जैसे n/2 से मैंने मीडियन क्लास निकाल ली। अब इस मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होती है वही मेरे लिए f हो जाएगा। इसमें जो लोअर लिमिट होती है वो मेरे लिए l की वैल्यू हो जाएगी। n/2 l निकल चुका है, n/2 पहले निकल चुका है, f निकल चुका है। h क्या होता है, गैपिंग बिटवीन ci के बीच कितना का गैप है 20 का गैप है। h की में कितना गैप है 20 का गैप है। 145 माइनस 125 कितना 20 का गैप है। फिर बचा क्या, CF बचा है सिर्फ। तो CF जो होता है वो क्या होता है, CF जो होता है मीडियन क्लास से पहले के CF होती है। तो ये रही आपकी मीडियन क्लास, इससे पहले की ये वाली जो होगी आपकी क्या हो जाएगी CF। मैं ऑलरेडी आपको ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये सारी वैल्यू उठा के फॉर्मूला में पुटअप कर लेते हैं। तो आइए फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। तो फॉर्मूला में पुटअप करोगे, L की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 125 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 34। CF की वैल्यू कितनी है आपके पास में, CF की वैल्यू है 22 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है 12। F की वैल्यू कितनी 20, सॉरी 12 नहीं 20, और H की वैल्यू भी कितनी है 20। आसान हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया। 125 प्लस 34 में से ये जाएगा 212, दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज 137। यही आपका क्या हो गया है, मीडियन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि बहुत आसान सा है। आपको प्रोसीजर सिखाया जा रहा है कैसे किया रहेंगे। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है।